भाई आप इतना आड़ी क्यों है? हर टाइम रिक्वेस्ट भेजते हैं, हर टाइम रिक्वेस्ट भेजते हैं। मैं पागल हूँ पागल क्या? है? पागल हूँ मैं? इतनी ऐसे आईडीज होगा बनाना मैं शायद। पागल तो ये नजर आता हूँ। मैं आलमीन को पूछो आपका कितना 3-4 बार आईडी से मेरे रिक्वेस्ट है, आलमीन को साथ साथ आ गया। तो भाई साहब ये क्यों इतना चीख रहे हैं? ये इसलिए वार्निंग की बात ये है कि आपको व्हाट्सएप पर कोई ना कोई पिक्चर या कोई कोड भेजा जाता है, तो अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। जैसे कि हमारा एक दोस्त है, जैसे कि ये साथ बैठा हुआ है, तो इसने ये बताया कि इसके साथ ऐसा हुआ है, कोई व्हाट्सएप आया, उसने क्लिक किया, इसका कोई दोस्त था। तो भाई आप इतना आड़ी क्यों है? हर टाइम रिक्वेस्ट भेजते हैं, हर टाइम रिक्वेस्ट भेजते हैं। मैं पागल हूँ पागल क्या? है? पागल हूँ मैं? इतनी ऐसे आईडीज होगा बनाना मैं शायद। पागल तो ये नजर आता हूँ। मैं आलमीन को पूछो आपका कितना 3-4 बार आईडी से मेरे रिक्वेस्ट है, आलमीन को साथ साथ आ गया। तो भाई साहब ये क्यों इतना चीख रहे हैं? ये इसलिए चीख रहे हैं कि मेरे नाम से कोई ना कोई बंदा फेसबुक आईडी बनाता है हर 2 दिन बाद, और हर बंदे को रिक्वेस्ट भेजता है। और फिर क्या फ्रॉड चल रहा है कि आपकी पिक्चर डाउनलोड की जाती है, व्हाट्सएप नंबर पर भी आपकी डीपी लगाई जाती है, सेम वही आपके प्रोफाइल भी बनाते हैं, और जो आपके रिलेटिव्स और आपके दोस्तों को रिक्वेस्ट जाती हैं और वो समझते हैं कि शायद उस बंदे ने नई आईडी बना ली है, चलो एक्सेप्ट कर लो, फिर उनसे पैसे डिमांड किए जाते हैं। मुझे अभी थोड़ी देर पहले बंदा स्क्रीनशॉट्स भी भेज रहा था। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी न्यू फेसबुक आईडी, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं से भी कोई रिक्वेस्ट आती है आपको, तो भाई एक्सेप्ट नहीं करनी है आपने। और अगर आपने गलती से एक्सेप्ट कर भी ली और आपसे कोई पैसे मांगता है, तो आपने उसको कोई पैसा नहीं देना। वैसे मेरे मांगने से मुझे कोई पैसा नहीं देता लेकिन मुझे ये हैरानगी, ये जो फेक आईडी बनाते हैं, हाँ। इनको देख कितना एतबार है कि मेरे पिक्चर लगाने से ना वो डॉलर्स आ जाएंगे, डॉलर्स आ जाएंगे। वो अच्छे बात कर रहा है ना। लेकिन इसलिए। इसमें जो बड़ी सीरियस बात यह है कि आपकी आईडी और आपकी पिक्चर लगाकर कोई गलत काम कर दे, तो फिर वो भी आपके लिए मसला बन सकता है। हाँ, मसला बन इसलिए सकता जो आपकी आईडी है जिस पर ये भी वीडियो अपलोड होगी, ये है, या मेरी तो 2 आईडीज़ हैं बस, ठीक है, वो सबको पता है, जो मेरे दोस्त जो रिलेटिव्स हैं। लेकिन अगर किसी को किसी नई आईडी से रिक्वेस्ट आती है तो काइंडली कोई बंदा एक्सेप्ट ना करे और उल्टा उसको रिपोर्ट करे। और ये जो बंदे परदेश में रह रहे हैं, जो ओवरसीज जितने भी, उन सब के साथ ये हो रहा है, चाहे वो कोई दुबई हो, चाहे कनाडा हो, चाहे जिधर भी बैठा हो, उन सब के साथ मोस्टली ये हो रहा है। और ये 2 भाई बंगला से हैं, ये भी अपने बंगला में बात करेंगे और बंगालियों को उधर बताएंगे। मे भी इनकी तरफ से आप लोगों को कोई रिक्वेस्ट आए और आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को सबको कोई ना कोई पैगाम दो अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि वो लोग समझ सकें और इस तरह के फ्रॉड से सारे दूर रह सकें। बोलो भाई, बारी बारी বাংলা में बोलो, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना ভাই। কোনো ফেক আইডি থেকে যদি কোনো কারো কাছে রিকোয়েস্ট আছে, ঠিক আছে, কাইন্ডলি এটা ইনফরমেশন নেবেন আগে যে আসলেই কি তার কি না। তার অবশ্যই পার্সোনাল কোনো আইডির সাথে আপনার অ্যাড আছে, ঠিক আছে, তার কাছে জিজ্ঞেস করবেন যে ভাই এটা কি আপনার আইডি, তার সাথে কথা বলবেন সরাসরি। আর কেউ যদি মেসেজ করে, ভাই মেসেজে যদি টাকা দেয়, ঠিক আছে, মেসেজে টাকা যদি চাই, ঠিক আছে, তাহলে টাকা দিবেন না। আপনারা শিওর হবেন, তার সাথে কথা বলবেন, কথা বলে তারপরে শিওর হওয়ার পরে আপনারা লেনদেন করবেন, ঠিক আছে। আদারওয়াইজ এইভাবে কেউ যদি টাকা পয়সা চায় বা কোনো রকমভাবে কোনো কিছু দিয়ে যদি হয়রানি করার চেষ্টা করে, এই ট্র্যাপে পড়বেন না ভাই, ঠিক আছে। আর যদি পারেন একটা রিপোর্ট মেরে দিতে পারেন, ঠিক আছে, যখন দেখা যাচ্ছে যে সেটা ফেক আইডি, ঠিক আছে, আপনারা রিপোর্ট মেরে দিবেন। सेम हमारा কথা এটা सेम यही मैसेज है। मैसेज है। सही है भाई ठीक हो गया, हम सब की तरफ से यही मैसेज है, स्पेशली ये जो बंदे ओवरसीज़ में हैं, गल्फ में हैं, जिधर भी कोई बैठा हुआ है, जो हमारे पीछे रिलेटिव्स बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, गांव वाले हों, स्पेशली जो गांव से लोग हैं, वो इस वजह से एक्सेप्ट लोग कर लेते हैं कि यार गांव का लड़का है शायद, और पैसे भी इस वजह से देते हैं क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी एक दूसरे की इज्जत करते हैं। कोई इस वजह से पैसे दे सकता है कि शायद वाकई यार इसको कोई मजबूरी हो, शायद ये फंसा हो। तो इस तरह का बहुत कम चांस, आप बेहतर है कि आप उसकी फैमिली से रब्ता करो, उनके पेरेंट्स से रब्ता करो, उनके बहन भाई से रब्ता करो, और ट्राई करो सबसे पहले उसी बंदे से ही कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल नंबर तो होगा, पहले उसी बंदे से रब्ता करो, फिर ही कहीं आगे चलो। अब मोस्टली क्या होता है कि लोग रब्ते करते नहीं हैं, और कोई बंदा शायद जिसके पास पैसा अफोर्ड कर सकता हो वो पैसा दे देगा और इस तरह फ्रॉड हो जाएगा, तो बहुत बड़ा मसला बन सकता है। बाद में पैसे आपको कौन देगा? तो फिर आप उसके पीछे भागते रहोगे, भाई मैंने तेरे पिक्चर की वजह से पैसे दे दिए, ठीक हो गया। तो भाई मेरे नाम से अगर कोई आता तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अगर कोई मसला मसाइल बनता है तो मेरी सिर्फ ये आईडी है, एक और आईडी है जैन मुस्तफा के नाम से। तो इसके अलावा अगर कहीं से भी आपको कोई आती है रिक्वेस्ट, तो चाहे वो मेरी डीपी लगी हो, आप किसी को कोई पैसा नहीं देना भाई साहब, मैं किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर कोई वो गलत एक्ट भी करता है तो मैं सिर्फ अपनी आईडीज़ पर जो अपलोड है तो मैं उसी का रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। अल्लाह ना करे कोई गलत काम करता है या कोई पैसे देता है तो मैं उससे कोई, मेरा जिम्मा नहीं होगा। आपका भी सेम यही है कि अगर इनके नाम से भी कोई आती है तो आपको मैं टैग कर दूंगा, ठीक है, आप वीडियो शेयर कर देना अपने अपने। अगर आपके नाम से भी कोई आईडी जाती है तो आप बोल दो, ऑलरेडी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। ऑलरेडी ये जो भाई है हमारा हबीब भाई, वार्निंग की बात यह है कि आपको व्हाट्सएप पर कोई ना कोई पिक्चर या कोई कोड भेजा जाता है, तो अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। जैसे कि हमारा एक दोस्त है, जैसे कि ये साथ बैठा हुआ है,
तो इसने ये बताया कि इसके साथ ऐसा हुआ है, कोई व्हाट्सएप आया, उसने क्लिक किया, इसका कोई दोस्त था तो उसका व्हाट्सएप हैक हो गया, जिसकी वजह से उसने इसके साथ चैट की, फिर इसको पैसा देना पड़ा कि मतलब उसने मैसेज किया भाई मैं कहीं मजबूरी में कहीं दूर खड़ा हूँ, तो इसने पैसे सेंड कर दिए। इसको क्या पता था कि वो ओरिजिनल बंदा है या नहीं। तो व्हाट्सएप हैक भी हो रहे हैं। तो इस तरह कोई अगर आपको कोई लिंक आता है, कोई पिक्चर वगैरह आती है, तो उसको क्लिक प्लीज़ ना करें। और कभी भी पैसा तो बिल्कुल भी ना भेजें, सीधी सी बात है। जब तक आपको 100% कंफर्म ना हो, वीडियो कॉल कर लो भाई साहब, वीडियो कॉल कर लो। आजकल तो 1 मिनट में वीडियो कॉल हो जाती है ना, तो वीडियो कॉल करके कंफर्म कर लो, ठीक है। घर वालों से उनसे कंफर्म कर लो कि भाई मैं ऐसे दे रहा हूँ। अगर घर वाले भी कह रहे हैं फिर तो शायद कोई ओरिजिनल बंदा भी मजबूरी में हो। लेकिन मोस्टली आजकल जो फ्रॉड हो रहे हैं, व्हाट्सएप भी हैक हो रहे हैं, आईडीज़ तो फ्रॉड बन ही रही हैं। तो तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, उसके लिए हमें अफसोस। तो अब ये सब के लिए आगे एग्जाम्पल होनी चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए कि कोई बंदा इस तरह ना करे। हालांकि मैं इसको बड़ा कहता था रोटी खिला दे रोटी खिला दे, ये कहता था नहीं भाई मैंने इधर करना है उधर कर लो, अब दे के बैठा हुआ है तो चलो ठीक है भाई, सारा अपना ख्याल रखे। और अगर हमारी तरफ से किसी की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है, इन दोनों की तरफ से भी अगर किसी की आती है कि शायद म्यूचुअल फ्रेंड्स की वजह से, तो प्लीज़ कोई एक्सेप्ट ना करे। और क्योंकि कई दफ़ा ये भी फ्रॉड होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे अल्लाह ना करे कुछ हो गया और इसकी आईडी से रिक्वेस्ट आती है कि भाई साहब उसको कुछ हो गया, उसको इधर पैसा चाहिए, वो बात खुद नहीं कर सकता, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। तो प्लीज़ काइंडली कोई बंदा भी इस तरह की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करे। तो स्पेशली जो ओवरसीज़ बंदे हैं वो अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ये पैगाम लाजमी पहुँचाएँ।